हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम एंड हैप्पी होली टू यू। मैं हूँ ईशा और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस आपको किसी भी तरीके से हेल्प करती हैं तो मेक श्योर कि आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। सो देयर इज़ एन अनाउंसमेंट कि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है जहाँ पर फ्री कंटेंट, फ्री सपोर्ट अवेलेबल है, जिसमें मैं फ्री रेमेडीज़, ई बुक्स और डेली के एंजल मैसेजेस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इंट्यूटिव मैसेजेस या इंस्पिरेशनल मैसेजेस जो भी चैनलिंग होती है वो मैं पोस्ट करूँगी। ठीक है, यूट्यूब की अपडेट्स भी आपको उस टेलीग्राम चैनल से मिलती रहेंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और उस चैनल पर आपको रीडिंग्स के ऑफ़र्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी नई अपडेट है वो आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, यूट्यूब से भी पहले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है फुल मून इन वर्गो। तो ये फुल मून जो होली पर है, ये उसके रिगार्डिंग रीडिंग है। तो इसमें जो है हम देखने वाले हैं कि क्या मैसेजेस, कलेक्टिव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो ये पिक कार्ड रीडिंग नहीं होने वाली, ना ही किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक राशि के लिए है। ये जो भी देख रहा है, जिसके साथ भी रीडिंग मैच करती है, मेरी विश है कि उन सब के पास ये गाइडेंस रीडिंग पहुँचे जिनके लिए भी है। तो अगर ये मैच करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती देन इट्स टोटली फाइन। हो सकता है अभी आप अपनी जर्नी पे उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आपको इस गाइडेंस की अभी ज़रूरत हो। तो मे बी यू कैन चेक लेटर ऑन। ये टाइमलेस भी होने वाली है रीडिंग। ओके, दो ये फुल मून पर रीडिंग आप देख रहे हैं, लेकिन ये बाद में भी अगर आप कभी देखते हैं तो दैट इज़ टोटली फाइन। यू कैन स्टिल रिलेट टू द मैसेजेस अगर आपके साथ मैच करते हैं तो। ओके, सो लेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो भी मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, कलेक्टिवली हम देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो क्या आ रही हैं, या फिर हमें क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम देखें तो जो फिज़िकल इमोशनल सिम्टम्स रहने वाले हैं, एनर्जी जो रहने वाली है वो ये है कि आपका जो थ्रोट चक्र है, ठीक है, उसमें या तो आपको ब्लॉकेज फील होगी, इच्चीनेस हो गई, या को कफ जैसी चीज़ हो गई, कोल्ड कफ हो गया, इस तरीके की आपको फिज़िकल सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। ब्लॉकेज फील हो सकती है कि आप जहाँ कुछ किसी तरीके का कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ एक्सप्रेस ना कर पाएँ। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू जो अपने ऊपर लाइक यू आर डूइंग इनर वर्क और कुछ तरीके की आप हीलिंग, रेकी, इस तरीके की कोई एनर्जीज़ वाले उसमें हैं, तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप ज़रूरी है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करें। ठीक है, क्योंकि देयर आर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है विद द वर्ल्ड, स्पेशली इफ़ यू आर अ हीलर और अ लाइट वर्कर। सो एक्टिवेशंस भी हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये फुल मून आपको फोर्स करेगा टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू कम आउट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप ऐसा फील करें कि फिज़िकली आपको कहीं ना कहीं चीज़ फील हुई। सेवन्थ चक्रा यानी कि हमारा क्राउन चक्रा जो है, ये आपका एक्टिव रहेगा। ओके, तो आप जो हो बहुत जब हम इमोशनली होते हैं, हम जो हमारा तरीका है डिवाइन से कनेक्ट करने का, वो इमोशन के थ्रू ही हो सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से प्यार, राइट, डिवोशन जब हम फील करेंगे तभी हम कनेक्ट हो सकते हैं वो हायर एनर्जी से। तो ये कहीं ना कहीं आप इस फुल मून पे देखेंगे कि एनर्जी जो है बहुत इंटेंस है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुद की हीलिंग के लिए, या अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो दिख रहा है कि सेवन चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत सारे लोगों का एक्टिव रहने वाला है। जिनका ध्यान नहीं लगता, शायद अब ध्यान लगना स्टार्ट हो जाए, या फिर आप जो है ना खिंचे चले जाएं ध्यान स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों की तरफ, जहाँ पे आपको शांति या ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रूथ से कनेक्ट करती हैं, परमात्मा से कनेक्ट करती हैं, इस तरीके की लोगों से या एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे कुछ लोग कुछ चीज़ों को लेकर। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप हर एक प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करें, स्ट्रैटेजिकली एग्जीक्यूट करें। ठीक है,
ऐसे ही एकदम से रश ना करें किसी भी चीज़ को, एकदम से आप जो है स्टेप ना लें बिना सोचे समझे, थोड़ा सा चीज़ों को सोचे समझें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, बात करें, डिस्कस करें, कम्युनिकेट करेंगे तो आपको जो है आपको और ज़्यादा नॉलेज और विजडम मिलेगा। एंड यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि आपकी जो इंट्यूटिव सेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं। तो आप इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है या मुझे इस डायरेक्शन में ये स्टेप लेना है जो मेरी बेहतरी के लिए है, जो लोगों की, वर्ल्ड की बेहतरी के लिए है। तो आपको इस तरीके की इंटरनल कॉलिंग्स भी फील हो सकती हैं। सो ये इमोशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे ये सब एनर्जीज़ आ रही हैं कि हो सकता है आपके थ्रोट में ब्लॉकेज फील करें, या फिर एक नीड आपको फील हो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की, सच बताने की, लोगों तक किसी तरीके का सच पहुंचाने की, दैट दे आर डूइंग दिस रॉन्ग, या फिर ये तरीका गलत है। और वो जो सच है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो सच का रास्ता जो है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन से कनेक्ट होने वाला है। कि किसी तरीके की आप ऐसी एनर्जीज़ में होंगे कि किसी तरीके की भ्रम में अब आप नहीं रहना चाहते। आपको रियलिटी, आपको जानना, मतलब हर चीज़ का आपको ट्रूथ जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, और यही आपका नेचर भी बनेगा कि आप लोगों तक इस ट्रूथ को पहुंचा पाएँ, विच इज़ वेरी गुड। तो आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप ब्लॉक्ड फील करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी शिफ्ट्स जो हैं उसके सिम्टम्स हैं। तो एनर्जीज़ इंटेंस हैं, इमोशनल फील करोगे, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा फील करोगे, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ही एक लव काइंड ऑफ एनर्जी पोर होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको अपने आप ही अंदर से फेथ या फिर डिवोशनल आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये बोला जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये मैसेज इससे ये भी मिल रहा है कि आप जो हो, कोशिश करो जो आप जो भी फील कर रहे हो उसको जर्नल करो, उसको लिखो, उसको डायरी में लिखो। जो अगर आप डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, या प्लस आपको किसी तरीके की, ये फुल मून के आसपास किसी तरीके के कोई ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में ये भी हो सकता है आपके इंसेस्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, रिपीटिटिव आपको कोई ड्रीम आ रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है। यू कैन नोट डाउन दैट, ओके। एंड आप देख सकते हैं कि ये इस मैसेज से आप क्या डिकोड कर सकते हैं, इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या अपने आप को हील या अपने आप को बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, ओके। सो ये होने वाला है। और प्लस अगर आप ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं तो भी आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो हो जर्नल करो, उसको, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कोशिश करो कि आप लिखो, लिख कर एक्सप्रेस करो। जब आपको लगता है आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहे तो उनको लिखो और एक्सप्रेस करो, ओके। सो फुल मून के आसपास जो है वो इस तरीके की भी एनर्जीज़ हैं कि आप देखोगे कि आपका जो कमिटमेंट है, जो आपका विश्वास है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है, ओके। ये वो विश्वास हर सेंस में हो सकता है, वो विश्वास डिवाइन कनेक्शन की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप एक मोमेंट आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अप्स एंड डाउन्स होने लग जाते हैं कि आपका जो फेथ है, वो विश्वास ना डगमगाने लगता है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो आपका कमिटमेंट, जो आपकी प्रैक्टिसेस के तरफ है, या आपकी परमात्मा डिवाइन की तरफ जो भी कमिटमेंट है, जो डिवोशन है, उसको ध्यान रखें, उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि वो कितना, अगर आपको कोई ट्रिकी सिचुएशन में डाला जाएगा तो आप उससे कैसे बाहर आते हैं, फेथ के थ्रू बाहर आते हैं या फिर उस सिचुएशन से भाग जाते हैं और ये सोचते हैं कि है ही नहीं, डिवाइन है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, इट डजंट वर्क आउट, या फिर ये ऐसे वर्कआउट नहीं करेगा, या मेरे काम नहीं बन रहे। तो आपका कहीं ना कहीं कमिटमेंट, आपका अपनी जर्नी के लिए और परमात्मा की तरफ जो जर्नी जा रही है उसके लिए आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। तो आपको साथ साथ ये भी मैसेज मिल रहा है कि इट्स टाइम कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। तो ये जो टाइम पीरियड है, आपको इस टाइम पीरियड में ऐसा फील होगा डेफिनेटली कि आपको पुश किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। कंफर्ट जोन एज इन कि अभी तक जो आप काम कर रहे हैं वो अपना, मतलब अपने आप को सोचते हुए कि जैसे होगा ऐसे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या मुझे ये ठीक लग रहा है करना या नहीं, या मैं ये नहीं कर सकती,
तो एक हम कंफर्ट लेवल में होते हैं, राइट, कि अपना सोच रहे होते हैं जब कि आई कैन नॉट स्टेप आउट, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इस जो भी हम ए टू जी रीजंस अपने आप को देते हैं, तो वो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लेसन्स और ब्लेसिंग्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। तो आपको फोर्स हो सकता है, आपको घर में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बने कि आपको उस मतलब वो बाउंड्री से आपको बाहर आना ही पड़े, या कुछ आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़े अपने लिए कि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से अपने आप बाहर ले आएंगे। तो ये कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए इस तरीके के भी दिख रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आसपास आपके जो रिलेशन्स हैं वो हो सकता है इस टाइम पर थोड़े से ऐसे हो जाएं कि मतलब खट्टे हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, वहाँ आपको जो है आपको अच्छा वो ना मिल पाए, कि आपने जहाँ किया है, दिया है, वो आपको एक्सचेंज में, आपको एनर्जी जो एक्सचेंज है वो उसका अच्छा पॉजिटिव ना मिल पाए। तो अपने आप को क्वेश्चन ना करें, कनेक्शन को क्वेश्चन ना करें, रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन ना करें, इंस्टेड उसको प्यार भरी नज़र से देखने की कोशिश करें, जज नहीं करें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं लेसन्स लेनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, घर में कुछ भी सिचुएशन चल रही है, इन हार्मनी चल रही है, हो सकता है कुछ किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा हो, तो वहाँ पर भी आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को ना डिस्प्यूटिव एनर्जी से हटा के रखें, ठीक है। ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो ऐसी चीज़ों में जो आपको लगता है कि आपके पीस को, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। आप कोशिश करें, आप प्यार से क्या चीज़ कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। अगर नहीं कर सकते तो आप बैकआउट कर लें। और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी आपके लिए कोई एक नई शुरुआत, नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है इस फुल मून के बाद। इस फुल मून से जो नेक्स्ट जो न्यू मून आएगा, ये पूर्णिमा से जो अमावस्या का टाइम होगा उसके आसपास किसी तरीके की नई शुरुआत एज इन ऐसे भी हो सकती है कि आपको कम्प्लीटली नई जगह पे यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, कि पीछे का सब चैप्टर क्लोज करके यू आर टेकिंग अ स्टेप, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, और जो है आप अपने लिए कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं कि जो आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, और जॉब भी दिख रही है, और कुछ जो ये कनेक्शंस में जो ऊपर नीचे ये जो चल रहा था वो भी कहीं हद तक ठीक होता हुआ दिख रहा है, बट फुल मून से न्यू मून के बीच का जो टाइम होगा उसके आसपास। सो अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ज़रूर कंसीडर करें, अगर आपको अपने लिए बेस्ट लगती है अगेन, तो उसको ज़रूर देखें, सोचें थोड़ा सा और उस पर एक्ट करें। और कहीं ना कहीं किसी एक टफ़ साइकिल का अंत हो रहा है। टफ़ साइकिल अब ये हो सकता है कोई आपकी एक कोई कार्मिक साइकिल हो, कोई ऐसा व्हील हो, कोई चक्र हो जिसमें आप बार बार फंसते रहते हैं, तो वो जो है उसका कहीं ना कहीं उसका एंड जो है पास है, आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जब एंड है तो डेफिनेटली तभी नहीं हुआ है, अंत के साथ एक नई शुरुआत है आपके लिए। और आपको बोला जा रहा है कि बोल्ड रहें और पहला स्टेप आगे लें, ठीक है। डरे नहीं, बोल्डली एक्शन लें अपने लिए, क्योंकि जब आप बोल्डली कोई चीज़ करेंगे, एक्शन लेंगे, अपने लिए सोचेंगे, तो डेफिनेटली जब नई अच्छे माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से जब आप सोचेंगे और करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी उसका अच्छा और पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, सो एक मैसेज और अब एज अ ब्लेसिंग जो आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए स्टार्स आर गेटिंग अलाइंड, ठीक है। बहुत लोगों के लिए जो काम नहीं बन रहे थे वो हो सकता है कि इस फुल मून के बाद धीरे धीरे ना अपनी जगह पर आने स्टार्ट हो जाए, बनने स्टार्ट हो जाए। जो चीज़ें नहीं सही चल रही थी वो धीरे धीरे ना, बहुत फास्ट नहीं है एनर्जी, बट धीरे धीरे वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आप जो हो ऐसे कनेक्शंस, ऐसे ग्रुप से कनेक्ट करोगे जो आपको और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, और बेटर आपको दिखाएंगे कि वर्ल्ड को कैसे बेटर हम बना सकते हैं, कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे अपनी सफरिंग्स को एंड कर सकते हैं। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू स्टार्स आर अलाइनिंग एज इन कि आप जो बहुत टाइम से जो चीज़ें नहीं चल रही थी, ब्लॉक्ड थी,
स्पेशली अगर लव रिलेशनशिप्स वाली एनर्जी हैं यहाँ पर, तो वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। ये जो स्टार्स हैं ये अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये शादी वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो डेफिनेटली योर स्टार्स आर गेटिंग अलाइन। यहाँ हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आए जो कि आपके लिए बहुत बेटर हो, और आपकी लाइफ में वो हारमनी, वो पीस वाली एनर्जीज़ लेकर आएगी। सो यहाँ पे फैमिली हारमनी भी दिख रही है। जो फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स थे, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वो भी हारमोनियस एनर्जी, मतलब अच्छी बनती हुई, जो बिगड़ी हुई चीज़ें थी ना वो बनती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स, लव कनेक्शंस में, या आपके रिश्तेदार, मतलब जो भी हमारे जिस भी तरीके के रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे हम किसी के साथ लव के कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ पे भी कनेक्शंस ऊपर नीचे चल रहे थे, सही नहीं चल रहा था, तो वो आपकी हारमोनियस एनर्जीज़ दिख रही हैं, वो बनती हुई, वो सब कुछ सॉर्ट होता हुआ अब दिख रहा है। ओके, हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो यहाँ पर भी इंट्यूशन का कार्ड है। तो मैंने बोला जैसे कि इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये भी आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह ही है, दैट आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इन डिवाइन वॉइस जो होगी आपकी, वो और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगी। जब इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप जब इंट्यूटिवली एक्शंस लेंगे, जो आपकी अंदर की आवाज़ जो आपको आ रही है गाइड करेगी जब आपको, तो आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, और आप आगे बढ़ते जाएं, उस पर एक्ट करते जाएं। ठीक है, ओके। सो लाइक एक ब्लेसिंग ये भी है कि आपकी जो भी सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन जो आपकी चल रही है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, तो ये सिचुएशन ये आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ये कनेक्शन वाइज भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, हेल्थ वाइज भी आपकी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, मनी एरिया में भी आपकी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। बट आपको बोला जा रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बिलीव करें इस चीज़ में। अगर आप बिलीव करेंगे दैट थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू, तो डेफिनेटली वो वर्कआउट करेंगी। ओके, और एक्शंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो अपनी लाइफ में रुके नहीं, एक्ट करते जाएं। ये भी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में वो सब लोग आने वाले हैं, आप उन लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम्स का एंड करने में, ये सब चीज़ में। और अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, एक लूप में, एक साइकिल में ऐसे फंसे हुए हैं, जो आपको लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप जो है हेल्प लें आसपास के लोगों से जो आपको लगता है ट्रस्टवर्दी हैं। ओके, और ब्लेसिंग, जो मेजर ब्लेसिंग है वो ये है आपके लिए कि कोई बहुत अच्छी, सुंदर, प्यारी अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र आपके लिए आता हुआ दिख रहा है आफ्टर दिस फुल मून। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी को एज ए डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह आप इसको एक्सेप्ट करें। ये लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और मनी से रिलेटेड भी हो सकती है। सो जैसी भी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है, और बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत कंटेंट दिख रहे हैं, बहुत जॉयफुल दिख रहे हैं आप इसको एक्सेप्ट करने के बाद। ओके, सो लेट्स चेक कि इसके आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए, मनी एरिया के लिए क्या मैसेजेस हैं। टैरो से हम एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, हेल्थ के लिए जो आपका कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, वो एक्शंस जो आपको, मतलब सोचो नहीं, एक्ट करो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों के लिए यू नीड टू टेक सम एक्शंस। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कि कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ एडिक्शंस को भी छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने आप को एडिक्शन से, ये सब बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, एडिक्शन से अपने आप को हटाएं अगर आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हैं तो। और हेल्थ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ यू आर फाइटिंग, लाइक आपका दिल और दिमाग आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर मे बी आपकी जो हो, आप मतलब
थोड़ा सा माइंडसेट भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपकी बहुत टाइम से हेल्थ नहीं ठीक चल रही, तो अब आप परसेप्शन चेंज करें। सिर्फ यही नहीं सोचते रहे मैं बीमार हूँ या और बीमार हो रहा हूँ या क्या ख़राब हो सकता है, रैदर ये सोचे कि क्या बेटर हो सकता है, या मैं इस सिचुएशन से क्या सीख के अपने आप को बेटर कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं लाइक आई सेड कि कुछ एडिक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरीके का फूड जो आपको भी पता है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर आप उन सब चीज़ों से एडिक्टेड हैं, वो सब करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ उसको बदलें, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी और ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। सो आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सा ध्यान रखें। फिर चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो सकता है कुछ लोग इस यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग किसी तरीके की एंजाइटी का शिकार भी हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच में खोए रहते हैं, खोते जाते हैं, और वो उनको स्ट्रेस देती हैं, फिर हेडेक्स हो जाते हैं, और हेडेक्स की वजह से भी और सारी मतलब नर्वस इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ नर्व्स को लेके इश्यूज़ हैं आपको, इस तरीके के दिख रहे हैं। अगर हम आपके माइंड की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं, आप उस जगह को छोड़ के कहीं और दूर जाना चाहते हैं, कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है। तो जो भी आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जो भी आप सोच रहे हैं आपको, लाइक आई सेड पहले भी, कि टेक एक्शन ले, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। तो जो दिमाग में चल रहा है उस पर एक्ट करें। ऑल राइट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो भी कोई आइडिया है उस पर एक्ट करें, ठीक है, विदाउट डिलेइंग दैट। लेट्स सी कि आपकी रिलेशनशिप एरिया में क्या मैसेजेस हैं। रिलेशनशिप एरिया में कुछ साइकिल है जो एंड हो रही है, ठीक है। और वो साइकिल आपकी रिलेशनशिप, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस ये हैं कि आप ऐसे कोई कनेक्शन में, कुछ ऐसे रिश्ते में, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, ओके, इन्वॉल्व हैं। शायद कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। मे बी आप सेपरेट होना चाह रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, आपस में सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं दिख रही मुझे। तो हो सकता है आपका टाइम जो आ रहा है वो ऐसा है कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़े अपने लिए, ठीक है। कुछ टाइम तक आपको वो डिसीजन लेने के बाद कुछ टाइम तक हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ का भी आपको फेस करना पड़े, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको कुछ फेस करने पड़े लाइफ में। लेकिन वो जो भी है जस्टिस, जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व करने वाला है, डेफिनेटली वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, ओके। सो ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए ये मैसेज है कि जो भी पैटर्न चल रहा है वो आपका, अब आप डिसाइड कर रहे हैं, उससे बाहर आने का दिख रहे हैं कि डिसाइड कर रहे हैं। मनी लॉसेस थोड़े से दिख रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, या फिर हो सकता है पैसे की वजह से आपके रिलेशनशिप्स जो हैं थोड़े ख़राब हुए हैं कहीं ना कहीं पास्ट में। तो वो भी आपको यहाँ बोला जा रहा है कि there is something, some kind of a lesson and karma which needs to be served here। तो आपको वो जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी नॉर्मली आपके रिलेशनशिप्स हों, ठीक है, जो भी जिस भी तरीके के रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, जिस भी तरीके की ये जो भी सिचुएशन चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो लेसन है दैट हैज़ टू बी सर्व्ड एंड दैट हैज़ टू सर्व इट्स पर्पस। सो उन सब चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई पर्पस है। तो जब तक हम वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक हम यही सोचते हैं कि इसने गलत किया, उसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, या मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, तब तक हम जो हैं बार बार वो साइकिल में फंसते रहेंगे। इट्स बेटर कि जहाँ पे हमें पता है कि ये हमारा लेसन है, बार बार कोई चीज़ घूम के आ रही है, तो डेफिनेटली वो है ना कुछ हमारा पास्ट लेसन होता है, क्योंकि हमने वो कंप्लीट नहीं किया होता। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, लेट गो करते हैं, तो वो लेसन को हम एंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेसन हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, राइट, पास नहीं होगे
प्रिपेयर करते जाओगे लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो रहे, या फिर एग्ज़ाम में अपना बेस्ट नहीं दे रहे, तो बार बार उस एग्ज़ाम बार बार या तो आपको रिपीट करना पड़ेगा या फिर आपको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, राइट। तो यही रिश्तों में भी यही सीन चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये हैं कुछ ऐसी एनर्जीज़ फॉर योर लव रिलेशनशिप्स। लेट्स चेक फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। फाइनेंसेस तो आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप्स आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। बॉटम द डेक भी एस ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और पार्टनरशिप, अगर कहीं पार्टनरशिप वाला बिजनेस था तो इसमें बहुत प्रॉफिट आने वाले टाइम में आपको होने वाला है। तो और अगर आपको कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप की आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स में वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है और सपोर्ट करने वाली है। ओके, सो ये आपके मैसेजेस थे टैरो से और एंजल मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप ये मैसेज आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे। कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो आप वो करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और बाकी यूनिवर्स को, परमात्मा को अपना काम करने दें। आप अपना बेस्ट दें लाइफ में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे। आई विल सी यू इन योर अनदर रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय, टेक केयर।